Hello friends, welcome back. This is Sanjeev Tiwari. Welcomes you to our educational channel उत्थान द राइजिंग. हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा लगातार किए जा रहे हैं. क्या कभी आपने ये सोचा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप हु का प्रयोग, विच का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, इसके बदले कोई इन्फिनेटिव भी आ सकता है क्या? पार्टिसिपल भी आ सकता है क्या? जी हाँ, आप इन रिलेटिव क्लॉजेज को किसी पार्टिसिपल या किसी इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं. जाहिर सी बात है, ऐसा करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है. सेंटेंस की मीनिंग तो नहीं बदलती, हाँ सेंटेंस का नेचर बदल जाता है. रिलेटिव क्लॉज का मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और जब आप उसको इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में बदल देते हैं तो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है. तो आइए जरा हम इस बात की चर्चा करें कि कब रिलेटिव क्लॉजेज या रिलेटिव प्रोनाउंस के बदले, या एडजेक्टिव क्लॉज भी आप उसको कह सकते हैं, इन्फिनेटिव अथवा पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं. पहले इस बात को समझिए. जैसे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम रिलेटिव क्लॉजेज को किसी इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं. तो पहले कैसे करते हैं ये देखा जाए, फिर कब होता है, कोई कंडीशंस होंगी, किन कंडीशंस में हम रिलेटिव क्लॉजेज को इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी बात की जाएगी. मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि ही has a lot of books to read. जैसे ये सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है. देखिए इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, पर्पज है. तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि he has a lot of books that he can read. देखिए जरा, इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही अर्थ है. उसके पास पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें हैं. देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है, सिंपल सेंटेंस है, और आपने इस इन्फिनेटिव को हटा करके यहाँ पे क्या किया, दैट लाते ही वो क्लॉज बन गया, रिलेटिव क्लॉज बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, और दोनों वाक्यों का अर्थ एक है, किंतु ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस है. तो चाहे आप ये कह दीजिए कि इन्फिनेटिव को हटा के हम रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं, या रिलेटिव क्लॉज को हटा के हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, एक ही बात है. चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज, इसलिए मैं कहूँगा कि रिलेटिव क्लॉज के बदले इन्फिनेटिव का प्रयोग. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं. चलिए आज हम आपको दिखाएं, हम ये सीखें, हम ये चर्चा करें कि आखिर किसी रिलेटिव क्लॉज के बदले इन्फिनेटिव का प्रयोग हम किन कंडीशंस में करते हैं. तो देखिएगा जरा, आप जब भी कोई वाक्य लिख रहे हैं, उन वाक्यों में कोई पर्पज हो, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट या द ओनली का प्रयोग हुआ हो. देखिए जब आप द फर्स्ट, सेकेंड एटसेट्रा या द लास्ट या ओनली एटसेट्रा ये वाक्य में प्रयोग हुआ हो, या वहाँ पर पर्पज, उद्देश्य का सेंस हो. अगर वाक्य में पर्पज हो, या द लास्ट, द ओनली का प्रयोग किया गया हो, या द फर्स्ट, द सेकंड का प्रयोग किया गया हो, और वहाँ रिलेटिव क्लॉज आया हो, तो आप उस रिलेटिव क्लॉज को या रिलेटिव प्रोनाउन को आसानी से किसी इन्फिनेटिव के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं. वाक्य ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो एक तरफ आप ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, और मीनिंग नहीं बदलेगी. आप देखिए, जैसे आपको कहा जाए
कि इसको मैं ध्यान रखिएगा, आप लोग संभालिएगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द ओनली और पर्पज के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस से बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि ही वॉज द लास्ट मैन हु, आप यहाँ दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, हु अथवा दैट लेफ्ट द हाउस। देखिएगा जरा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि वाक्य में द लास्ट आ जाए, द ओनली आ जाए, या द फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, कोई भी ऑर्डिनल कॉर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, वह अंतिम व्यक्ति था घर को छोड़ने वाला, घर से जाने वाला, घर को छोड़ने वाला वह अंतिम व्यक्ति था। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, मैं उस रिलेटिव क्लॉज को इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर रहा हूँ कि ही वॉज द लास्ट टू। अब देखिए, जब यहाँ टू आ गया, इन्फिनेटिव आ गई, तभी जो वर्ब है ये अपने बेस फॉर्म में आएगी। आप समझ रहे हैं? तो लेफ्ट का बेस फॉर्म क्या होता है? लीव, टू लीव द हाउस। ये देखिए, सेंटेंस रिप्लेस हो गया, मीनिंग बिल्कुल नहीं बदली। वह अंतिम व्यक्ति था घर छोड़कर जाने वाला या घर छोड़ने वाला, ठीक ना। आप इसी तरह से यहाँ पर देखिए, कुछ भी आप अगर यहाँ पर्पज की बात करें, देखिए कि देयर इज नो चेयर ऑन विच आई कैन सिट। फिर देखिए, अब पर्पज है, यहाँ पर देखिए पर्पज है कि बैठना, कि कोई मतलब बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है, कोई कुर्सी नहीं जिस पर मैं बैठूं। देखिए यहाँ पे आया ऑन विच। आप इसको आसानी से इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब इसको इन्फिनेटिव से रिप्लेस करेंगे तो इन्फिनेटिव इस रिलेटिव प्रोनाउन या क्लॉज को या कंजंक्शन को रिप्लेस करेगा ना साहब, प्रेपोजिशन को तो करेगा नहीं। तो आप पढ़ चुके हैं, ये प्रेपोजिशन लास्ट में चला जाएगा। आप देखो, आप इसको सीधे लिख सकते हो कि देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन। देखिए, इसको इन्फिनेटिव ने रिप्लेस किया, लेकिन ये प्रेपोजिशन आके लास्ट में खड़ा हो गया। अगर आपने उस प्रेपोजिशन ऑन को वहाँ से हटाया, मिस किया, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि देयर इज नो चेयर टू सिट। ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, गलत होगा। और ऐसे कई सवाल एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए या एरर के लिए पूछे गए हैं। इनको संभालिएगा, सजाइएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, आप जब इसको चेंज करेंगे, क्या कहा मैंने कि द लास्ट मैन, द ओनली बुक, द सेकेंड पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद जब हु आएगा, दैट आएगा, या इस तरह से ऑन विच, ऑफ विच आदि आएंगे, आप उनको इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं अगर वहाँ पे पर्पज हो या द लास्ट, द ओनली, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एटसेट्रा का प्रयोग किया गया हो, तभी आप इन्फिनेटिव से रिप्लेस करेंगे। ये कंडीशनल है, इनको संभालिएगा। अच्छा, यहाँ एक सावधानी आपको और बरतनी है, देखिएगा जरा, आप संभालते चलिएगा। आप जब यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्यों को लिखेंगे तो कभी कभी थोड़ा बारीक सा अंतर भी आ जाएगा, एक बहुत टिपिकल छोटा सा अंतर, ठीक है। देखिए, अब जैसे मैं कहूँ कि मोहन इज द लास्ट मैन टू सी। ध्यान से देखिएगा, मोहन इज द लास्ट मैन टू सी।
इस वाक्य का अर्थ है, अब ये नहीं है कि मोहन अंतिम व्यक्ति देख, वहाँ सी का मतलब मिलने से, इस वाक्य का अर्थ है कि मोहन वह अंतिम व्यक्ति है जिससे हमें जरूर मिलना चाहिए। मोहन इज द लास्ट मैन टू सी, उससे हमें मिलना चाहिए। आप इस वाक्य का अर्थ है कि मोहन इज द लास्ट मैन दैट वी मस्ट सी। इसका अर्थ ये है कि मोहन वह अंतिम व्यक्ति है जिसे हमें मिलना चाहिए, जिससे हमें मिलना चाहिए। लेकिन जरा देखिएगा, अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूं कि मोहन इज द लास्ट मैन टू सी मी, या ध्यान से देखिएगा, मोहन इज द लास्ट मैन टू सी मी, ठीक है। तो इसका मतलब मोहन इज द लास्ट मैन टू सी मी, तो अब इसका अर्थ जो होगा कि मोहन वॉज द लास्ट मैन हु सॉ मी। अब ध्यान से देखें जरा, केवल एक यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के आ जाने से पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदल गई। इस वाक्य का मतलब था कि हमें वह अंतिम व्यक्ति जिसे हमें अवश्य मिलना चाहिए वो मोहन है। इस वाक्य का मतलब है कि मोहन अंतिम व्यक्ति था जो मुझसे मिला। यहाँ पर हमें मोहन से मिलना चाहिए का सेंस है, और यहाँ पर मोहन मुझसे मिलने वाला अंतिम व्यक्ति है। वह मुझसे सबसे अंत में कौन मिलेगा? तो मोहन मिलेगा। अंतर देखिए कैसे सेंटेंसेज में थोड़ा सा डिफरेंस आया, लेकिन असली मुद्दे से आप भटकिए मत। यहाँ पर देखिए हु सॉ मी, टू सी मी, इस रिलेटिव क्लॉज के बदले इन्फिनेटिव आया। फिर देखिए टू सी, यहाँ पर दैट वी मस्ट सी। अब देखिए यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव और यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज, तो इस तरह से इन्फिनेटिव रिलेटिव क्लॉज को रिप्लेस कर सकता है। कब? जब वाक्य में पर्पज हो, उद्देश्य हो, अथवा वहाँ पे द लास्ट मैन हु, द ओनली बुक दैट, द सेकेंड बॉय हु, इस तरह के जब आप प्रयोग किए हों तो यहाँ आने वाले हु को, दैट को, विच को या प्रेपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन को आप आसानी से इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आप रिलेटिव क्लॉजेज को पार्टिसिपल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पार्टिसिपल से आप कब रिप्लेस करेंगे? तो जरा देख लीजिए, जब आप रिलेटिव क्लॉज को कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। अगर रिलेटिव क्लॉज कॉन्टिन्यूअस में हो या रिलेटिव क्लॉज में कोई विश हो, कोई इच्छा हो, तो वहाँ पर आप रिलेटिव क्लॉज के बदले या रिलेटिव प्रोनाउन के बदले पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर सकते हैं। रिलेटिव क्लॉज को पार्टिसिपल्स रिप्लेस करेंगे कब? जब वहाँ पे क्या हो? कॉन्टिन्यूटी का सेंस हो। अगर वहाँ कॉन्टिन्यूटी का सेंस हो अथवा विश या होप हो, ठीक है, विश या होप हो। अगर सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी हो, विश हो, होप हो, तो हम रिलेटिव क्लॉज के बदले पार्टिसिपल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए जरा कि पीपल who are waiting for the bus should wait here। देखिए जरा, पीपल हु आर वेटिंग फॉर द बस शुड वेट हियर। जो लोग बस का इंतजार कर रहे हैं उन्हें यहाँ आकर के इंतजार करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस में है,
तो आप इसको सीधे इसको जीरो करके सीधे, कल मैंने आपको बताया था कि ये जीरो हो जाएगा, आप सीधे कह सकते हैं पीपल वेटिंग फॉर द बस शुड वेट हियर। ये देखिए आपने क्या किया, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपने इस क्लॉज को रिप्लेस कर दिया। आप आसानी से इस क्लॉज को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक और चीज, जहां पर विश हो, होप हो, वहां भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहूं कि दोज हु wished to go to the zoo were very poor। देखें जरा, जिन लोगों ने जू जाने की इच्छा की थी वो सब के सब बहुत गरीब थे। अब यहाँ पे देखिए विश्ड आ गया, विश है, तो आप इसको सीधे सीधे साहब लिख सकते हैं कि दोज हु विशिंग टू गो टू, यहां द लगा लीजिएगा, टू द जू, सॉरी यहां पे द लगा लीजिएगा, टू द जू वर वेरी पुअर। आप देखें कैसे यहाँ पर हु विश्ड, अच्छा ओहो यहाँ पे हु नहीं आएगा, सॉरी, ये देखिए मैं तो उसको जीरो किया ही नहीं, जो सिखा रहा हूँ वही मैंने लिख दिया, इसको मिटा लीजिए, सॉरी। दोज विशिंग टू गो, नॉट हु, ये हु जीरो हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ से हट गया, मैंने इसको जीरो कर दिया। ठीक है, जब यहाँ पे आप इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, इसको और नज़दीक लिख लीजिए ताकि समझ में आए। दोज विशिंग टू गो टू द जू वर वेरी पुअर। क्या किया मैंने, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया। तो ये बात आप और थोड़ा प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को देखें। मैं इन पे कुछ और सेंटेंसेस नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, कराने के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। आपको ये समझना है कि हम जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग वाक्यों में करते हैं, उन वाक्यों में हम हु के बदले, दैट के बदले, ऑन विच के बदले, बाई विच के बदले, फॉर हुम के बदले, ठीक है, चाहें तो किसी इन्फिनेटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब वाक्य में द ओनली, द बेस्ट, द लास्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा आया हो, द फर्स्ट, द सेकेंड आया हो, अथवा वहाँ पे कोई पर्पज हो, कोई उद्देश्य हो, तो हम उसको इन्फिनेटिव से बदल सकते हैं। और अगर क्लॉज, जो रिलेटिव क्लॉज है, वो कॉन्टिन्यूस में हो या उसमें किसी विश, किसी डिजायर, किसी होप की बात की गई हो, किसी आशा या इच्छा की बात की गई हो, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बदल सकते हैं, जैसा कि यहाँ आपके सामने किया गया है। इनको संभालिएगा, बहुत सी बातें हैं। अगर किसी चीज़ को पढ़ा जाए, वाकई अब चूँकि ऑनलाइन में सब कुछ हापाधापी में चीज़ें चल रही हैं, अब मुझे नहीं लगता कि चाहे आप जहाँ भी पढ़ें, जब बात पढ़ाने की आ गई तो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, चाहे यूट्यूब पे पढ़ें, चाहे क्लास में बैठ के पढ़ें, आपको आपके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कम से कम अपनी फितरत वैसी नहीं है, ये मेरी मजबूरी कह लीजिए या मेरी आदत कह लीजिए। तो धीरे धीरे जितनी बातें हैं वो सब आपके सामने लेकर आई जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इनको समझिए, और जहाँ पर जो आपको दिखे, अच्छाइयाँ दिखती हैं तो उन्हें भी बताइए, कमियाँ दिखती हैं तो उन्हें भी बताइए। ये दोनों आपकी जिम्मेदारी है, तभी ये रिश्ता मजबूत होगा। ये परिवार अब बड़ा हो गया है और मैं आपको धन्यवाद दे चुका हूँ अपना परिवार 1000 होने के लिए। इसके लिए एक बार फिर मैं आभारी हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। थैंक यू।